स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फोटो केमिस्ट्री चल रहा है। तो उसके अंदर जो है हमारे दो टॉपिक बचे हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि और उसकी काइनेटिक्स क्या है, बल गतिकी क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जो अध्ययन था वो नर्नस्ट ने किया था। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है H2+Cl2 किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, HCl का निर्माण करते हैं। तो इसकी जो मैकेनिज्म थी वो इस तरह से दी गई थी। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, ये जो क्लोरीन है वो प्रकाश की उपस्थिति में लाइट को अवशोषित करता है। अवशोषित करके क्या बना देता है, मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल का निर्माण कर देता है, 2Cl बना देता है। ये जो बना हुआ फ्री रेडिकल है स्टेप सेकंड के अंदर, ये जो बना हुआ फ्री रेडिकल है क्लोरीन, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, HCl का कर देगा और हाइड्रोजन मुक्त मूलक बना देगा। मान लेते हैं इस अभिक्रिया का जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, K2 है और पहले वाले का क्या है, K1 है। स्टेप थर्ड में क्या होता है, ये जो बना हुआ H है आपका, कौन सा मुक्त मूलक जो H है वो वापस से क्लोरीन से अभिक्रिया करता है और इसका क्या बना देता है, HCl, और किसका फॉर्मेशन कर देता है, Cl का निर्माण कर देता है और इसका जो रेट कांस्टेंट है वो K3 है। अब इसके बाद क्या होता है, आपका ये जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, आपस में ही टकराएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंटेनर लेते हैं उसकी वाल से टकराएगा, टकरा के किसका निर्माण कर देता है, हाफ मोल ऑफ Cl2। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया जो है वो खत्म हो जाती है। तो इस अभिक्रिया में हम अध्ययन क्या करते हैं, HCl के बनने की दर का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हमें देखना है कि HCl कहाँ कहाँ बन रहा है। तो HCl स्टेप सेकंड में बन रहा है और किसमें बन रहा है, थर्ड में बन रहा है। तो dHCl/dt, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, K2 किसकी सांद्रता, Cl की सांद्रता और हाइड्रोजन की सांद्रता, ये लिख दिया। यहाँ पे बन रहा है तो प्लस का निशान आएगा, अगर वो बना हुआ टूट रहा है वापस तो उसमें माइनस का निशान आता है, साइन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन रहा है तो ये प्लस K3 का K3 हो गया और है क्या, यहाँ पे H है और Cl2 है, ये H और Cl2 है। चूंकि इस अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो क्या बन रहे हैं, आपके मुक्त मूलक है और मुक्त मूलक जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। तो इन पे हम क्या लगाते हैं, एक सिद्धांत लागू करते हैं जिसको क्या कहते हैं, स्थायी अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। चूंकि इनकी जो सांद्रता होती है वो क्या रहती है, 0 हो जाती है, ठीक है। अतः हम इसके अनुसार क्या कर सकते हैं, किसी भी समय मुक्त मूलक या मध्यवर्ती की सांद्रता स्थिर रहती है और वो होती क्या है, शून्य होती है। तो इस अभिक्रिया से हम क्या निकाल लेंगे, dCl/dt का निर्माण निकालेंगे। तो हम पहले देखेंगे Cl का निर्माण कहाँ कहाँ हो रहा है। तो पहले में तो K1 में यहाँ पे हो रहा है Cl, यहाँ पे आपका क्या है, ये वापिस यहाँ इसका निर्माण हो रहा है, ये वापस से आपका क्रियाकारक हो गया तो यहाँ पे माइनस का निशान आएगा। फिर यहाँ पे Cl बन रहा है तो ये प्लस का आ जाएगा। फिर यहाँ पे Cl जो है वो टूट रहा है आपका, क्योंकि Cl का निर्माण नहीं हो रहा, Cl2 बन रहा है तो फिर यहाँ पे माइनस का आएगा। जहाँ भी लाइट आती है वहां पर हम क्या करते हैं, ये Cl2 की सांद्रता नहीं लिखते, I एब्जॉर्ब लिखा जाता है। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, dCl/dt = K1, ये आपका K1 का ये K1 और यहाँ पे Cl2 नहीं लिखेंगे, I एब्जॉर्ब लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लाइट का अवशोषण कर रहा है। फिर माइनस, चूंकि यहाँ पे ये Cl बन नहीं रहा, जो बना हुआ Cl है वो वापस से अभिक्रिया कर रहा है, इसलिए कौन सा निशान आता है, माइनस का निशान आता है। माइनस K2 है क्या, Cl और H2 है तो ये लिख दिया। यहाँ पे Cl का निर्माण हो रहा है तो K3, तो इसलिए प्लस का निशान आ गया, K3 H और Cl2 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर वापस से Cl जो है ये टूट रहा है, जो बन नहीं रहा टूट रहा है, इसलिए कौन सा निशान आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका K4Cl = क्या हो जाएगा, चूंकि ये आपका क्या मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती है इसलिए इसकी सांद्रता 0 होती है। तो हमने यहाँ पे =0 और इसको 2 नंबर समीकरण दे दिया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए भी यही सिद्धांत लगाएंगे। तो इस इक्वेशन में जब अपने देखेंगे हाइड्रोजन कहाँ कहाँ बन रहा है, एक तो आपका यहाँ पे सेकंड स्टेप में बन रहा है, दूसरे में ये आपका वापस से बना हुआ वापस से जुड़ रहा है, तो इसके लिए तो प्लस का आएगा और इसके लिए क्या आ जाएगा, आपका माइनस का आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन जो थी वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन ये बन जाएगी, क्या बनेगी, K2Cl/H2 - K3HCl2 = क्या हो जाएगा, 0। तो इसको 3 नंबर इक्वेशन दे देंगे। 2 नंबर और 3 नंबर को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसमें ये देखिए, ये आपका है माइनस का है, ये क्या है, प्लस का है, ठीक है। K3 वाला प्लस का है, ये क्या है आपका माइनस का है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, K1 I एब्जॉर्ब, ये रहा, फिर आपका माइनस K4Cl, ये K4Cl और = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, Cl की सांद्रता निकाल लेते हैं। तो Cl की सांद्रता = क्या हो जाएगा आपका, ये K1, ये रहा, इसको इधर ले जाएंगे, हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन ये हो जाएगी,
K1 I absorb इज इक्वल टू K4 Cl। तो हमें निकालना क्या है, Cl निकालना है। तो Cl के लिए क्या हो जाएगा आपका K1 I absorb, ये रहा, अपॉन क्या हो जाएगा K4। ठीक है। अब समीकरण नंबर 3 देखिए, इसको, इस समीकरण को देखिए। समीकरण नंबर 3 क्या थी हमारी, K2Cl H2 माइनस K3HCl2 इज इक्वल टू 0 है। ये देखिए, ये इक्वेशन इज इक्वल टू हमारा 0 है। यहां से इसको इस साइड में ले जाओ, इस साइड में लेके जाएंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, K2Cl H2 बराबर क्या हो जाएगा, K3HCl2। तो समीकरण नंबर 4 से ये आपका मान है। 4 से हम क्या करेंगे, Cl का मान जो है इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं बेटे, रख देते हैं। जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो देखिए हमारी नई जो आपकी इक्वेशन है वो किस तरह से प्राप्त होती है। तो हमने इसके अंदर रख दिया, रखने के बाद हमारा क्या हुआ, हमारी इक्वेशन जो थी वो थी K2Cl H2। तो K2 का K2 लिखा, Cl की जगह पे हमारे पास क्या था Cl में ये देखिए, इसके अंदर Cl में ये है K1 अपॉन K4 I absorb है। तो फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर भी आपका K1 अपॉन K4 I absorb लिखा, H2 था इज इक्वल टू K3HCl2 लिख दिया। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, ये H निकालना है। तो ये H निकालेंगे तो ये K3 और Cl कहाँ, इस साइड में नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ से H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 K2 I absorb हाइड्रोजन, ये तो ऊपर पड़ा हुआ ही है, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, K3 K4 और Cl2 हो जाएगा। और इसको हम क्या कर देंगे, 5 नंबर इक्वेशन दे देंगे। अब समीकरण जो 4 थी हमारी, समीकरण 4 कौन सी थी, Cl वाली थी, जिसमें K1 I absorb अपॉन K4 था, वहां से Cl का मान। और इक्वेशन 5 ये हम कर चुके हैं। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, K1 K2 I absorb H2 K3 K4 एंड Cl2। ये 5 से H का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो हमारी जो समीकरण 1 थी वो कौन सी थी, समीकरण नंबर जो 1 थी वो HCl वाली थी। ये वाली इक्वेशन हमारी 1 नंबर थी, DHCl अपॉन DT इज इक्वल टू K2Cl H2। तो यहाँ पे Cl का मान रख देंगे, प्लस K3HCl2 जो था, यहाँ पर हम किसका, H का मान जो निकाला है वो हम इसमें रख देंगे और इसको सोल्व कर लेते हैं। जब इसका मान रखेंगे तो ये इक्वेशन आएगी आपका K1 K2 I absorb H2 अपॉन K4 प्लस क्या आ जाएगा आपका K1 K2 K3 Cl2 I absorb H2 अपॉन K3 K4 Cl2। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, K3 से K3 कैंसिल हो जाएगा, Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचता है उसको हम लिख देते हैं। तो हमारे क्या बचा इसके अंदर, DHCl अपॉन DT इज इक्वल टू K1 K2 I absorb H2 अपॉन K4 प्लस यही सेम बचेगा K1 K2 I absorb H2 अपॉन K4। तो इसमें क्या है, कॉमन क्या आ जाएगा आपका, कॉमन यही आ जाएगा, पूरा का पूरा यही जो है ये कॉमन आ जाएगा। तो K1 K2 I absorb H2 अपॉन K4 ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ भी क्या बचेगा 1। तो 1 एंड 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो वापस से हम क्या लिख देंगे, DHCl अपॉन DT इज इक्वल टू 2 K1 K2 अपॉन K4, इसको इकट्ठा लिख दिया, I absorb अपॉन इनटू आपका क्या है ये H2 का H2 मैंने लिख दिया। तो इसकी जगह चूंकि K1 K2 और K4 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पे एक नया कांस्टेंट लिख देते हैं, कोई भी कैपिटल K कर दीजिए। तो 2 भी एक कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, एक नया कांस्टेंट लिख देते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, DHCl अपॉन DT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका K I absorb H2। तो ये हो गया हमारा किसका, H2 और Cl2 के निर्माण की जो है वो क्रिया विधि पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपका इसका निर्माण जो है वो किसके समानुपाती है, हाइड्रोजन की सांद्रता के समानुपाती है, और जो लाइट है उसकी तीव्रता इंटेंसिटी, जितनी लाइट ऑब्जॉर्व की है उसके समानुपाती होती है। एक चीज इसमें ध्यान रखना है, इसकी जो क्वांटम लब्धि जो होती है वो कितनी है, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 6। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा होती है। तो ये तो हमारा क्या है आपका इसका फॉर्मेशन खत्म हो गया।